आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज का ये शेयर 1018 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, ये स्टॉक 1 रुपये में मिलता था 2002 में। 2002 की बात करें तो 1 रुपये में ही ये स्टॉक मिलता था। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक 49 रुपीज़ के ऊपर पहुँच गया था 2021 की सितंबर में। उसके बाद इसके अंदर इतनी तेज़ी आई कि ये 1000 के ऊपर चला गया। तो ये फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है, जैसे IPO, राइट इश्यूज, इन सब में ये कंपनी काम करती है। और जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं उनके लिए ये कंपनी फंड कलेक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या है कि स्टॉक की प्राइस तो बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन ये ASM स्टेज 1 के ऊपर है। एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि ये स्टॉक आपको BSE के ऊपर लिस्टेड दिखेगा, लेकिन NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर रिस्क तो रहेगा ही, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो देखिए 1400 का वॉल्यूम। अब समझिए 1400, मान लेते हैं कि ये 1000 का वॉल्यूम है, तो बाय सेल करने में प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, मार्केट लाइव है, स्टॉक की प्राइस 1000 से ऊपर चली गई है, तो भी इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए बाय कितना है, यहाँ पर एक क्वांटिटी बाइंग में और सेलिंग में भी एक। तो यहाँ पर बाय सेल करने में आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आएगी। इतना ही नहीं, इसका फंडामेंटल को देखें, प्राइस 50 रुपये से 1000 तक चली गई। और इसका जो ये फंडामेंटल है वो देखिए 1200 करोड़ मार्केट कैप, तो ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, PE रेशियो 33 है, लेकिन ये भी नेगेटिव ही कहलाएगा। कंपनी के ऊपर डेब्ट है, ये भी तो नेगेटिव ही है, क्योंकि प्राइस क्यों इतनी बढ़ रही है। इसको ये समझना जरूरी है, प्राइस 50 रुपये से 1000 तक चली गई, कंपनी के ऊपर डेब्ट है। ROE को देखें तो 24%, ये कंप्लीट है। EPS भी 30 रुपये, ये भी कंप्लीट है, लेकिन डिविडेंड नहीं मिलता है। और फेस वैल्यू 10 रुपये। तो फंडामेंटल को देखें तो सब कुछ कंप्लीट ही है। लेकिन एक बात यहाँ पर है, प्राइस 50 रुपये से 1000 तक चली गई और मार्केट कैप 1200 करोड़ ही है। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जब इसकी प्राइस 40 रुपये होगी, 10 रुपये होगी, उस टाइम मार्केट कैप इतनी नहीं होगी तो 100 या 200 करोड़ ही इसकी मार्केट कैप होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है लेकिन मार्केट कैप उतनी नहीं है। तो ये नेगेटिव फंडामेंटल है, इन्वेस्ट करने के लिए योग्य नहीं है। ये कभी भी डाउन जा सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है। फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू 30 करोड़ का जनरेट किया जून 2025 में, 30 करोड़। अब ये समझिए, 30 करोड़ का रेवेन्यू और 13 करोड़ का प्रॉफिट तो किया है, कंपनी भी प्रॉफिट में ही है। लेकिन यहाँ पर 1 साल का कर देते हैं तो रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 93 लाख का प्रॉफिट 2020 में। 2021 से प्राइस बढ़ना शुरू हो गई थी, तो 2021 में 83 लाख का ही प्रॉफिट। उसके मुकाबले देखिए यहाँ पर 2021 में, यहाँ पर 2021 की बात करें तो रेवेन्यू की बात 138 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और प्रॉफिट कितना किया, 83 लाख का ही किया। तो यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि प्रॉफिट उतना नहीं किया है जितनी शेयर की प्राइस बढ़ रही है। तो ये फाइनेंशियल क्या है, नेगेटिव ही है। और यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर FII का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और DII का भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब ये समझिए, म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर किसी एक्सपर्ट ने तो पैसा लगाया नहीं है, सिर्फ यहाँ पर रिटेल है और प्रमोटर्स है। 1 साल पहले भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट नहीं किया था। अब जो रिटेल के इन्वेस्टर है उनको ये समझना ज़रूरी है कि स्टॉक की प्राइस
10 रुपये से 50 तक जाती है, 50 से 1000 तक जाती है। तो ये स्टॉक इतना ही कंप्लीट था, तो म्यूचुअल फंड इसके अंदर इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर ही सकते थे। लेकिन म्यूचुअल फंड काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और स्टॉक की प्राइस बढ़ ही रही है। तो सिर्फ ये पॉइंट को तो देखिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि प्राइस यहाँ से भी बढ़ सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि बढ़ेगी। कोई दिन तो ऐसा आएगा जब नीचे ही जाएगा, उस दिन फंस जाओगे, लॉस में ही रहोगे, और लॉस में सेल करके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स इनके बढ़ रहे हैं। लेकिन नॉन करंट एसेट्स को तो इग्नोर ही कर दीजिए, क्योंकि फंडामेंटल उतना कंप्लीट नहीं है और यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो प्राइस बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है, इतने साल तक पेनी स्टॉक रहा, तो इतनी तेज़ी से प्राइस बढ़ी है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि बढ़ती हुई प्राइस में इन्वेस्ट करोगे तो लॉस हो सकता है। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि जब बाय करते हैं उसके बाद प्राइस कम हो जाती है, तो ऐसा इसलिए होता है कि गलत जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हो, तो प्राइस बढ़ रही होती है, आप बाय करते हैं, थोड़े से बढ़ती है, फिर कम ही हो जाती है। तो इन्वेस्ट करना रिस्क है ऐसे स्टॉक के अंदर, बढ़ती हुई प्राइस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए योग्य नहीं है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।